दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो फ्राइडे को बहुत ज़बरदस्त तेजी के साथ क्लोजिंग दी है। यानी 12% की बम्पर तेजी। बहुत दिनों के बाद आईआरएफसी में ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना है और इसके पीछे वजह है कि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की है। बीच में अगर आप देखें तो गिरावट शुरू हुई थी, 52.70 का हाई बना है। उसके बाद में जैसे ही खबर निकल कर आई कि ओएफएस आने वाला है और उस खबर ने यहाँ पे माहौल नेगेटिव बना दिया। सबको लगने लगा कि डिस्काउंट में अगर ओएफएस आएगा तो उसकी प्राइस गिर जाएगी और उस हिसाब से 46 तक स्टॉक आ गया। लेकिन वो एक्चुअल में खरीदारी का मौका था। जिसने उस लेवल पे खरीदारी की होगी उसको बहुत ही कम समय में देखे तो ज़बरदस्त रिटर्न मिला, क्योंकि 46 का स्टॉक इस समय 56 के आसपास है। तो एक अच्छा मौका था एंट्री का। अब आप देख सकते हो कि ओएफएस की खबर के बारे में जो बातें थी वो सारी अभी फिलहाल तो सिर्फ रूमर साबित हुई है और आने वाले समय में अब एजीएम भी आने जा रही है और उसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार ने जिस तरह से बजट के अंदर जो ऐलान किया था उसका प्लस पॉइंट और उसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कंपनी कितनी फंडामेंटली मजबूत है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, क्या ये स्टॉक 4 डिजिट में भी जा सकता है। यस दोस्तों, क्या ये 1000 में जा सकता है आने वाले 5-10 साल में, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 56.25 पर हुई, 12.05% की बम्पर तेजी के साथ में। लेकिन जो लो है दिन का वो 50 रुपये का है। तो आप ये देख ही सकते हो, एक ही दिन में छोटे स्टॉक में 56 यानी 6 रुपये की जो जंप है वो बहुत बड़ी है और एक ही दिन में लोगों ने इसमें ज़बरदस्त पैसे भी कमाए। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो अभी आईपीओ आके लगभग 1.5-2 साल ही हुए। पिछले एक साल में इसने 156% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सिर्फ 3 मंथ की बात करें, स्टॉक का जो रिटर्न है वो 73% पॉजिटिव है। एक महीने के हिसाब से देखें तो 37% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और वन डे के हिसाब से लगभग देखो 11-12% की तेज़ी बनी है। अब आपको ये भी पता होगा कि स्टॉक पिछली बार जब दौड़ना था आरबीएनएल के साथ तो इसने 37 की हाई बनाई, उसके बाद में ये रिटर्न हो गया। 2 बार इसने 37 को छुआ लेकिन उसके ऊपर जा नहीं पाया। तीसरी बार जब मैंने कहा था कि अब ये दौड़ेगा तो बिल्कुल 50 को क्रॉस करेगा और बिल्कुल ये बात साबित हुई सच सिर्फ 2 महीनों के अंदर। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडियन रेलवे ने अपनी क्षमता से ज़्यादा 54% का अधिक धन खर्च किया है रेलवे की सुरक्षा के लिए। अब वो यात्रियों की सुरक्षा के ऊपर रेलवे काफ़ी खास ध्यान दे रही है और देख सकते हो कि 48% से ज़्यादा का इन्होंने खर्च कर लिया है। और ये बड़ी बात है कि आप समझ सकते हो कि इसलिए सरकार ने काफ़ी बड़े फैसले लिए कि आने वाले समय में किसी भी तरह से फिर से कोई बड़ी घटना ना हो, इसीलिए रेलवे को कवच से लैस किया जा रहा है। तो पिछले 5 महीनों में इस साल की अवधि की तुलना में 54% का अधिक ऑलरेडी पैसे इस्तेमाल कर लिए गए हैं। रेलवे मंत्रालय ने जो देख सकते हो कि कल यहाँ पे जो बयान दिया कि सुरक्षा के अलावा रेलवे ने 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त के बीच विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर भी बहुत अधिक राशि खर्च की है। इन परियोजनाओं में नई रेल लाइन में बिछाना, रेलवे का दोहरीकरण करना यानी डबल ट्रैक करना और इसके अलावा गेज कन्वर्जन और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाना, ये सारे के ऊपर सरकार ने बहुत ज़्यादा खर्च किया है। रेलवे का कहना है कि अब तक का जो रेलवे के ऊपर जो खर्च किया गया इससे सबसे ज़्यादा है। यानी अब समझ सकते हो कि किस तरह से पैसे खर्च किए जा रहे हैं रेलवे के ऊपर। इस बयान में सरकार की तरफ से कहा गया कि रेलवे के लिए यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यानी आने वाले समय जो यात्री सफ़र करते रेलवे में उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो उसी को ध्यान में रखकर हम खर्च कर रहे हैं। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि इस दौरान रेलवे ने 1 लाख करोड़ का राजस्व भी अर्जित किया है। यानी बहुत ज़बरदस्त रिवेन्यू मिला है रेलवे को। तो जो खर्च किया जा रहा है उसके सामने रिटर्न भी अच्छा आ रहा है। सरकार जो फैसले ले रही है उसके वजह से सिर्फ सरकार को ये नहीं कि नुकसान हो रहा है, सरकार जितना रेलवे में खर्च करे उससे ज़्यादा रेलवे उनको कमा के दे रही है और सरकार ने इसके लिए बहुत सारी तैयारी कर ली है। आने वाले समय में जो ट्रांसपोर्टेशन है रेलवे के माध्यम से उसको और डबल करने की कोशिश की जा रही है जिससे रेलवे की रेवेन्यू और बढ़े। अब आप ये देख ही सकते हो कि जो बजट ये मोदी सरकार आने के पहले जो था वो 2013-14 का वो बजट मात्र रेलवे के लिए 28,174 करोड़ का ही खर्च किया जाता था पूरे साल का। 2022-23 में इस बजट को बढ़ा के 1,59,100 करोड़ तक कर लिया गया और इस साल फाइनेंशियल 2023-24 का जो बजट है वो 2,40,000 करोड़ तक पहुंचा दिया गया। तो कहाँ पे 28,000 करोड़ और कहाँ पे 2,40,000 करोड़ का बजट। तो बहुत ज़बरदस्त बजट में वृद्धि की गई रेलवे की और इसके नतीजे पॉजिटिव दिखने लगे हैं।
अब यहाँ पे देखें तो IRFC जो रेलवे को सारी कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जितनी रेलवे की कंपनियाँ उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है, तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और इसी को लेकर अगर आप देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, एनालिस्टों की बाय की राय निकल के आ रही है। अब आप ये देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 65,081 करोड़ को पार कर गया है, यानी कंपनी आने वाले समय 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में भी शामिल हो सकती है। काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है, इसीलिए आप देखें तो जो 50% एनालिस्ट है वो बाय की कॉल दे रहे हैं और 50% होल्ड की कॉल दे रहे हैं। यहाँ पे 0% सेल की कॉल है। इसका मतलब ये है कि मार्केट एनालिस्ट वो इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब इसके अगर आप देखें टोटल एसेट और लाइबिलिटीज़ की तो वो भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही डेफिनेटली। ये हर साल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आंकड़े आप चाहे 2019 से देखें तो 2022 तक तो टोटल एसेट भी बढ़ते जा रहा है तेज़ी के साथ और लाइबिलिटीज भी, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इसकी टेक्निकल एनालिसिस की राय दे रहे वो बुलिश है बिल्कुल, यानी इस करंट लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय स्टॉक फिर तेज़ी से दौड़ता हुआ ही आपको दिखाई देगा अगर बाजार ने साथ दिया तो। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू की है, जिसमें आप देखें तो HDFC एडवांस फंड डायरेक्ट प्लान ने यहाँ पे 0.38% की होल्डिंग ली है। HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड ने भी 0.36% की होल्डिंग ली है स्टॉक के अंदर। पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की बात करें उन्होंने 3.37% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा बड़ौदा BNB परिवार फ्लैक्सी कैप फंड ने 1.09% की होल्डिंग ली है। HDFC डिविडेंड यील्ड फंड ने यहाँ पे 0.4% की होल्डिंग ली है। तो काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी करे और ये इशारा है कि वाकई में स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, यानी इस स्टॉक में अगर आप 5 से 10 साल का नजरिया लेकर निवेश करेंगे, या एक तरह से कह सके बैंक में FD करते वैसे इसमें अगर 10 साल की FD कर लेते तो जो आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है, यानी आने वाले समय ये 1000 के टारगेट को भी छूने की ताकत रखता है। तो बिल्कुल अच्छा मौका है, खरीदारी करें। सिर्फ 42 एम्प्लॉयज इस कंपनी को लेकर चल रहे हैं, कितना कम खर्च है। होटल अशोका से इसका बिजनेस रन हो रहा है, ऐसे में आप समझ सकते हो इसके प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कंपनी को किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, इसका 0 NPA और क्या चाहिए कंपनी में हमें। यहाँ पे कंपनी की AGM भी होने जा रही है। आप देखो कि 22 सितंबर इसकी डेट है जब कंपनी की AGM होगी, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो शेयर होल्डर है जिन्होंने देख लो कि शेयर खरीदे हुए हैं वो 15 सितंबर के पहले, उनको तो डिविडेंड का फ़ायदा भी मिलेगा। तो इस समय अगर आप शेयर खरीदते तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा, जो कंपनी ने 0.70% का ऐलान किया है। इसके अलावा देखें तो उनके लिए वो कट ऑफ डेट भी है, यानी वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये देख जो कट ऑफ डेट है वोटिंग राइट की, वो अगर आप देखें तो ये आप समझ सकते हो कि 19 सितंबर से लेके ये आपको उसका मौका मिलेगा 21 सितंबर तक। तो इस डेट को खास ध्यान रखना। इसमें अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर है तो एलिजिबल है, आप उसमें वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 21 सितंबर आपको खास ध्यान रखना है और 22 सितंबर को यहाँ पे कंपनी अपनी वोट जो है AGM लेने जा रही है, उसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अब अगर हम IRFC को दूसरी फाइनेंस कंपनियों सेंसेक्स के मुकाबले इसका रिटर्न देखें तो पिछले एक साल में इसने 160% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में मात्र 9.83% 10% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में 12% की तेज़ी बनी है। तो विनर बिल्कुल आपको यहाँ पे IRFC ही दिखाई देगा। 3 मंथ की बात करो BSE फाइनेंस का जो रिटर्न है वो मात्र 4% के आसपास है और यहाँ पे अगर हम देखें BSE सेंसेक्स तो वो भी लगभग 4% के आसपास है, लेकिन IRFC का जो रिटर्न है वो 73% पॉजिटिव है, यानी बम्पर रिटर्न दिया है IRFC ने। पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि BSE सेंसेक्स में 1.72% की गिरावट हुई है और BSE फाइनेंस में 1.83% की गिरावट है, लेकिन इसी दौरान यहाँ पे IRFC ने 45% का बम्पर रिटर्न दिया पॉजिटिव। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका 71% का पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि BSE सेंसेक्स में 7% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में भी लगभग 6-7% के आसपास की तेज़ी बनी है। तो विनर आपको बिल्कुल IRFC दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, लगातार दौड़ रहा है। दाव आपको लगा लेना चाहिए इसमें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।